हेलो गाइज, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो हम लोग आ चुके हैं अपने एपी के प्रश्नों को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से लेकर देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड को लेकर क्लास 10th के लिए। यहाँ पर एपी का जो प्रश्न है ए बराबर बोला 3.5 एन, ए बराबर 3.5, डी बोल दिया है 0 और यहाँ पर एन बोल दिया 1 and 1। यहाँ से एन आपको निकालना है, तो एन निकालने के लिए आपको बस कुछ नहीं करने हैं, डायरेक्ट आप एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फार्मूला आप लगाए हुए हैं, इन फार्मूलों को देख सकते हैं आप लोग। तो इन फार्मूलों को देखने के लिए आपको जो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और यहाँ पर एन का फॉर्मूला ए बराबर 3.5 लगा दिया आपने, और डी हो जाएगा आपका टोटली क्या 0। यहाँ पर क्या कर देगा 0। तो ए पी जो है आपको n-1 जो भी लगाना था वो 0 हो गया है, क्योंकि डी यहाँ पर 0 है, इसलिए आप लोग का जो यहाँ पर एन आएगा वो हो जाएगा आप लोग का 3.5। यही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि सही है। उसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 देखिए। फ्रॉम योर पॉकेट मनी यू सेव 1 रुपीज़ ऑन द फर्स्ट डे, 2 रुपीज़ ऑन द सेकेंड डे, 3 रुपीज़ ऑन द थर्ड डे। सो ऑन द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय यू इन द मंथ ऑफ 2013 में, मई महीने में। तो मई महीने जो टोटल महीने का जो डे होता है वो होता है 31 डेज, यानी एन आपका दे दिया गया यहाँ पर 31। एन 31 हो गया आपका, ए जो हो गया वो 2 रुपया हो गया, ठीक है। ए जो हो जाएगा बोल रहा है यू सेव ₹1 ऑन द फर्स्ट डे, यानी आपका ए जो है वो 1 दे दिया गया, और डी जो है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो डी आप लोग का है 2 - 1, यानी कि घटा कर आप इसको निकाल लें तो 2 आपका आ जाएगा, डी 1 आ जाएगा, डी आ जाएगा क्या 1। और इस तरीके से आप लोग का जो निकल गया। अब S31 आप लोग को निकालना है, यानी क्या निकालना है S31 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 जो ये फार्मूला है आप लोगों का। तो n की जगह पे आप लोग को रखना है 31/2, और यहाँ पर 2 इंटू आप लोग का 1 हो गया, और n जो हो जाएगा वो 31 में से 1 जब घटेगा तो 30 आ जाएगा, और d आपका वैल्यू हो गया 1। तो इस तरीके से 31/2 और 2 1 जा 2 प्लस 30, दैट इज़ करने का मतलब ये है कि यहाँ 30 तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32/2 और 31 मल्टीप्लाई में, तो 32 के 16 बार में आ जाएगा, और 16 में जब 31 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 496। क्या आ जाएगा 496 आ जाएगा, और यही आप लोग का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 496, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इज द फ्लोइंग गिवन 4 ऑप्शन। इन द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज -5। ए पी का जो फर्स्ट टर्म है वो -5 दे दिया गया, यानी ए दे दिया गया -5, ठीक है, -5 है। और एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, यानी कि डी जो है वो -2 दे दिया गया। डी कितना दे दिया गया -2। और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म आपसे पूछा जा रहा है, यानी S6 आपसे पूछा जा रहा है। तो S6 के लिए फॉर्मूला जो आप लोग का लगाना है वो n/2 या 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आप लोग फॉर्मूला लगाना है। और यहाँ पर 6/2 करिएगा, n की जगह पे 6 रखते हैं जितना टर्म का बोलेगा, और a जो है आप लोगों का -5 है, प्लस n आप लोग का 6 - 1 हो गया तो 5 हो जाएगा, और d आप लोग का हो गया है -2। d क्या हो जाएगा -2 नहीं 2, क्षमा चाहते हैं। डी जो हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा 2 हो जाएगा डी। और यहाँ से हम लोग को जो है कॉमन डिफरेंस 2 क्योंकि दिया हुआ है, यहाँ पर 2 के टर्म में 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में, 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर 3 इंटू 2 5 जा -10 और 5 2 जा 10। तो यह इस तरीके से आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर 0, 3 इंटू 0 यानी कि 0, यानी S6 का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, और ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोल रहा है कि मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द फ्लोइंग इफ द नाइन्थ टर्म, यानी कि ए नाइन्थ आप लोग का दे दिया गया 449 और ए 449 टर्म का दे दिया गया 9, तो कौन सा जीरो आप लोग को है वहाँ पर ये बताना है क्वेश्चन नंबर डी में। तो आप लोग यहाँ से कुछ इक्वेशन रेडी कर लेंगे। आप लोग यहाँ से क्या इक्वेशन रेडी करेंगे, ए प्लस 8d इक्वल टू 449, और यहाँ से आप इक्वेशन रेडी कीजिएंगे ए प्लस 448d इक्वल टू 9। यहाँ पर दो इक्वेशन रेडी आप बना कर रेडी हो गए। और यहाँ से आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, यानी कि माइनस कीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं। तो बात अच्छे से समझिएगा। तो ये एक कट जाएगा, तो और 448 में से 8 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा 440d इक्वल टू 449 में से आ जाएगा तो 440 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में। तो यहाँ डी जो ऑप्शन डी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा आपको 440 और ये कट कर 1 हो जाएगा, तो डी का ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों को 1 -1, यानी कि डी का ऑप्शन आ जाएगा -1। और इस तरीके से आप ए का ऑप्शन निकाल भर कर आप ए भी निकाल सकते हैं यहाँ पर डी को -1 कर कर। अगर हम इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दें फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर आ जाएगा ए आपका आ जाएगा कितना, 449 में से माइनस डी करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 8, और यहाँ पर जोड़ने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा 457। ए बार जो आ जाएगा हम लोगों का हो जाएगा 457, ये आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा 457। और इस तरीके से हम लोग अब एन ऐसा निकालना है जहाँ जीरो आ जाए, एन जो है वो जीरो आ जाए। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, देने वाली बात है कि वो तो चला गया। ए हम लोग का कितना आ गया था, ए आ गया था 457, डी आ गया था -1, डी आ गया था -1। अब यहाँ से हम लोग को ए एन जीरो निकालना है, क्या निकालना है, जीरो। तो ए एन जीरो के लिए एन निकालना होगा, कितना टर्म होता है, यह आप लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो ए हम लोग का क्या है, हम लोग का 457 है ए, प्लस एन हम लोग का मालूम नहीं है n -1, और डी मालूम है -1। तो 457 उधर जाएगा तो n -1 और ये -1 आएगा, तो माइनस प्लस कट जाने के कारण n -1 इक्वल टू आ जाएगा 457, और इसमें 1 जुड़ जाएगा जो आगे चलकर n का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 458, और यही आपका आंसर होगा। यानी 458 जो टर्म है वो टर्म जो है आप लोगों को जीरो देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को यहाँ पर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि 458 इन तीनों में से कोई लाइज नहीं कर रहा है, इसलिए 458 जो होगा वो नन ऑफ दिस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, द सम ऑफ द 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 72, देन इट्स अ मिडिल टर्म इज, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एपी दिया है, यहाँ पर दे दिया गया सम ऑफ 3 जो है टर्म दे दिया गया है, यहाँ पर वो दिया गया है कितना 72, और मिडिल टर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब ये ऐसा रहता है 3 टर्म वाले, तो आपको ऐसे मान लेना है a माइनस डी प्लस ए और a प्लस डी। याद होगा आप लोगों को टर्म, ऐसा आप लोगों के टीचर ने बताया होगा या आप लोग जानते भी होंगे इसको। तो यहाँ ए कितना हो जाएगा, यहाँ डी और डी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3a इक्वल टू हो जाएगा 72। तो यहाँ पर 3 की में 72 24 बार में कट जाएगा, और ए का वैल्यू आ जाएगा आपको 24 आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 24। और इस तरीके से आपको मिडिल टर्म देन इट इज अ मिडिल टर्म, तो आपका ए ही मिडिल टर्म है, क्योंकि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी में
मिडिल टर्म आपका ए है, तो ए आपको 24 आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। एसेशन रीजन बोल रहा है कि an-9 जो है इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ nth द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। रीजन बोला कॉमन डिफरेंस D, an-a-1 इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, तो हम लोग ऑप्शन को देख रहे हैं। ऑप्शन में जो है कि बोथ सेशन, यहाँ पर जो एसेशन है वो गलत है, क्योंकि कभी भी जो होता है an-a-1 इज नॉट इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंस होता है, नॉट डिपेंडेंट नहीं होता है। और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो तो सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपको आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पर 7 जो है वो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। 7 बोला है द वैल्यू ऑफ के विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर बराबर एक्स प्लस के वाई बराबर 1 हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पर बोल रहा है। तो आई थिंक इसका आंसर जो हो जाएगा के का वैल्यू जो हम लोग को यहाँ पर बोलना है के एक्स, यहाँ पर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन में जो होता है हम लोग का a1/a2 बराबर में b1/b2 हो जाता है। तो के एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स कट जाएगा 1, और यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 1 आ जाएगा। के का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन द 10th टर्म। तो 10th टर्म आपसे पूछ रहा है, तो a 10th बराबर आप लिख लीजिए यहाँ पर a प्लस 9d 10 टर्म का लेकर। तो a के लिए आपको बोला कि कॉमन डिफरेंस p है, सॉरी AP a है और कॉमन डिफरेंस q है, तो यहाँ पर 9q। तो यहाँ पर a 10th जो आ जाएगा वो आ जाएगा p प्लस 9q, p प्लस 9q, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा है 10th टर्म ऑफ AP 10th टर्म ऑफ AP इज 10th मतलब 10वां टर्म कौन सा है? तो आप लोग को 8 10 निकालना है, यानी a प्लस 9d इसका जो बनेगा वो बनेगा। तो a क्या है? 2 है, और d जो है वो मैं बता देना चाहता हूँ, 7 में से 2 घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा। 9 5 जा 45, और ये प्लस 2 यानी 47 इज द 47 जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का 10वां टर्म। तो आई थिंक आप लोग क्लियर होते चल रहा है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्वेश्चन जो कह रहा है वो देख लेते हैं। द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP रिस्पेक्टिवली, यहाँ 3 टर्म दे दिए गए हैं। देन y इज इक्वल टू, y का वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से कि 3 टर्म 3y - 1 3y + 2 और 5y + 1 है। तो यहाँ पर 10 टर्म यानी y जो है वो किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है हम लोगों को। होता ही है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब घटाएंगे तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आ जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट टर्म सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, ये होता है, याद रखिएगा आप लोग। फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP रिस्पेक्टिवली दे दिया है, और y का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है। तो सेकंड जो है आप लोगों का क्या है? 3y + 5, 3y + 5 ब्रैकेट में डालिएगा क्योंकि माइनस है, और फर्स्ट जो है आप लोगों का 3y - 1 है, और यहाँ पर जो थर्ड यहाँ पर जो है आप लोगों का थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म जो कॉमन डिफरेंस आता है, यानी कि 5y + 1
ब्रैकेट में -3y + 1 5। तो 3y + 5 -3y + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पर 5y + 1 -3y - 5। 3y और 3y ये कट जाएगा, प्लस माइनस 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ 5y में से 3y कटेगा तो क्या आ जाएगा 2y, और 5 -1 हो जाएगा कितना, तो -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस है तो 4, ये प्लस इस साइड भेजेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा 2y बराबर, और 2 का टेबल 10 बार में 5 टाइम्स में, यानी y का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 5। y का वैल्यू हो जाएगा 5, और ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द फ्लोइंग। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज इतना 3n स्क्वायर + 5n, द विच ऑफ द टर्म इज 164। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर 5n। देखिए, यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बनाना होना चाहिए। ये थोड़ा सा भारी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत बच्चे भारी तरीके से बनाते हैं इसको। तो आप लोग करना है यहाँ पर, ये जो आप एस एन आप देख रहे हैं, ये एस एन है 3n स्क्वायर + 5n। तो सबसे पहले S1 निकाल लीजिए आप, यहाँ पर n के जगह पर 1 का वैल्यू पुट कीजिए, तो 3 और +5 जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, यानी S1 जो होता है वो A1 के बराबर होता है, और यही 8 हो गया। अब यहाँ से आपको जो है यहाँ से हम लोग S2 निकाल लेते हैं। S2 में बस n के जगह पे 2 रखना है, तो 3 × 2 का स्क्वायर और +5 × 2। कलर नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 3 और 2 टू जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 = 12 + 5 2 = 10, 10 हो गया। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। यहाँ S2 जो आ गया वो हो जाएगा 22। तो आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए, पहले मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। बस याद रखिएगा कि हम लोग का जो S आया हुआ है वो हो गया हम लोगों का 8, S1 हमारा 8 है, और S2 हमारा 22 है। देखिए, तो यहाँ से हम लोग जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट लिख दें। S1 जो हम लोग का है वो 8 आया था, और S2 जो है हम लोग का 22 आया था। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पीछे देख करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर S1 जो है वो A1 के बराबर है 8, तो S2 जो होता है वो A1 + A2 के जोड़ के बराबर होता है S2। तो A1 कितना है, S2 कितना है 22, A1 कितना है 8। तो यहाँ से A2 आप निकाल लीजिए। A2 जो आपको आ जाएगा 22 - 8, 22 में से 8 को माइनस कर लीजिएगा तो A2 मिल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 22 में से आप लोगों को 8 घटाने हैं, तो आई थिंक ये यहाँ पर 14 आ जाएगा। A2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों से जो पूछा जा रहा है वो टर्म से 164 पूछा जा रहा है, क्या 164। यहाँ A2 आने से A2 माइनस जब हम लोग A1 करेंगे तो यहाँ से D निकल जाएगा, यानी आप लोग को 14 में से अगर 8 घटा दिया जाए तो कितना D आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी D का वैल्यू आ गया 6। क्या आ गया 6। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग को S जो है ना कि विच ऑफ इट्स टर्म इज 164, 164 कौन सा टर्म आएगा। तो यहाँ से आप लोग को D और A हम लोग का निकल गया है, A है 8 और D है 6, 164 हम लोग को निकालना है। तो 164 यहाँ से आप लोग को निकाल देना है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, A 8 है, N आप लोग को मालूम नहीं, और D मालूम है कितना, D कितना था
डी कितना था 6 164 तो 164 माइनस 8 बटे में 6 n-1 तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 26 बराबर n-1 और यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 27 यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा ऑप्शन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग इस तरीके से आगे बनाएंगे। जो आप एक ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 12 है आप लोगों को घर पे बना के लाने हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर है जो आप लोगों को घर से बना के लाने हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोगों को और किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।